गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना शमशान घर था। ये शमशान घर इतना पुराना और भूतिया था कि गांव वालों के दिलों में इसका नाम सुनते ही डर समा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। कहते थे कि रात के अंधेरे में शमशान घर से कभी किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी तो लोग यहाँ से गुजरते हुए हवा में भी कुछ महसूस करते थे, जैसे किसी की उपस्थिति उनके आसपास से गुजरी हो। गांव में एक युवक था जिसका नाम रंजीत था। रंजीत निडर था और उसे किसी भी प्रकार के डर का सामना करने से कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो हमेशा इन डरावनी कहानियों को हंसी में उड़ाता था। उसने ठान लिया था कि वो एक रात शमशान घर जाएगा और सारी अफवाहों का सच जानने की कोशिश करेगा। रंजीत एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अकेला शमशान घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी बड़ी बात का सामना करने की उम्मीद हो। शमशान घर की दिशा में बढ़ते हुए उसकी धड़कन तेज होती रही, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। शमशान घर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो है जो उसे अंदर खींच रहा था। जैसे ही वो शमशान घर के भीतर दाखिल हुआ, वहां की खामोशी ने उसे घेर लिया। सब कुछ बहुत अजीब था। हवा भी जैसे अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी थी और शमशान घर में केवल अंधेरा था जो रंजीत को धीरे धीरे अपनी ओर खींचता जा रहा था। वो शमशान घर के एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने एक पुराना कचहरी जैसा स्थान था, जहां कभी किसी शव को जलाया जाता था। जगह बहुत ही डरावनी थी, लेकिन रंजीत ने खुद को शांति से रखने की कोशिश की। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अचानक कुछ दूर से एक हल्की सी आवाज़ आती है। रंजीत ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वो मुड़ा और उसने देखा कि शमशान घर के सामने एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रंजीत की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ उसका दिमाग है जो उसे डरावनी जगह में चला रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो साया आसपास आता गया, वो अब उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वो साया किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी परछाई काले धुएं से घिरी हुई थी और उसकी आंखें लाल रंग में चल रही थी। रंजीत ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? साया खौफनाक आवाज में बोला, तुमने मेरी जगह को क्यों बाधित किया है? रंजीत ने कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया हूँ। साया हंसा, लेकिन उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रंजीत का दिल कांप उठा। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूँगा, साया बोला और वो धीरे धीरे रंजीत के पास आ गया। साया ने रंजीत के गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा ली जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए हो ये तुम समझ पाओगे। रंजीत ने कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। वो पूरी तरह से साया की गिरफ्त में था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शमशान घर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता, वो फिर से उसी पुराने शमशान घर में लौट आता। वो अंधेरे में और भी खो गया था। उसे ये समझ में आ गया कि वो किसी अलग ही दुनिया में फंस चुका है, जहाँ उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसे यहाँ उन आत्माओं का सामना करना था जो कभी इस शमशान घर में जलाए गए थे। उनके आत्माएं अब शांति की तलाश में थी, लेकिन शमशान घर की जड़ें उन सभी को खींच रही थी। तुम सब यहाँ क्यों हो? रंजीत ने चिल्लाते हुए पूछा। तभी शमशान घर की दीवारों से आवाज आई, हम वो आत्माएं हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ था और जिनकी मौत यहाँ हुई। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारी यादें, हमारे कर्म और हमारे आक्रोश इस शमशान घर में कैद हैं। रंजीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी लड़ने की कोशिश करता रहा। अचानक एक पुरानी सी गहरी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें हमारी तरह ही बनना होगा।
तुम्हारी आत्मा अब यहाँ बसी रहेगी ताकि तुम भी हमारे साथ यहाँ रह सको। रंजीत के अंदर की शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो उन आत्माओं की गिरफ्त में था जिनका कोई भविष्य नहीं था। उसका शरीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा शमशान घर की दीवारों में कैद हो चुकी थी। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, रंजीत ने महसूस किया कि वो एक और आत्मा बन चुका था। उसकी आवाज़ अब शमशान घर के अंधेरे में गूंजती थी। वो उस जगह का हिस्सा बन चुका था जहाँ से कोई लौट नहीं सकता। गांव वालों ने कभी नहीं जानने की कोशिश की कि रंजीत कहाँ गया, लेकिन जो भी उस शमशान घर के पास से गुजरता उसे किसी न किसी रूप में उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। कभी कभी हवा में हल्की सी गहरी हंसी सुनाई देती थी, जो लोगों को ये याद दिलाती थी कि शमशान घर का अंधकार सिर्फ एक मिथ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। और फिर किसी रात जब चांद भी बादलों में खो गया था, एक और युवा शमशान घर के पास से गुजरते हुए लापता हो गया। उसे भी अब कभी वापस नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये थी शमशान घर की वो डरावनी कहानी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।